नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम बात करेंगे आज़ादी की। और आज़ादी का जश्न एक दिन पहले ही समूचे मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। इस समय राजधानी भोपाल में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग हाथों में तिरंगा थामे हुए हैं, जगह जगह से तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। और इस समय शहर में देखें, आज तो हाथ में तिरंगा है। हाँ, तिरंगा है आज। आपका क्या हाल है? बढ़िया हाल है। इस देश के लिए मरेंगे, इस देश के लिए जिएंगे। ये तिरंगा हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इसी जज्बे के साथ, इसी जलवे के साथ रहेंगे। तिरंगा और भगवा दोनों हमारे साथ रहेंगे। तिरंगा भगवा तो अलग अलग है ना, दोनों साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम। तिरंगे की बात करते हैं तो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष है, तो निष्पक्षता की बात आ जाती है। नहीं तो ये तो तिरंगा तो सबके साथ में है नहीं। हाँ। जब भारत देश है हमारा, हिंदुस्तान हमारा है, तो तिरंगा भी हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है तो तिरंगा भी हमारा है। और समय देखें कि हाथों में तिरंगा थामे हुए हैं। साहब क्या हाल है? ठीक है साहब, ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। आज तो हाथ में तिरंगा है। हाँ, आज हमारा 76वां वर्ष है ना, वर्षगांठ है हमारी। आज में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके उपलक्ष्य से हमारे हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा जी बहुत विशाल रैली निकालते हैं यहाँ पर। तो यात्राएं चल रही हैं तो। हाँ, विशाल यात्रा निकालती, कम से कम लाखों आदमी की जनता के साथ। भारत की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा हुजूर विधानसभा के लोग। तो ये जो इसका मैसेज क्या है? हाथ में तिरंगा लेके आप जा रहे हैं, मैसेज क्या है? जी, ये एशिया की सबसे बड़ी रैली है। ये अपना 15 अगस्त के पहले जो अपन लोग निकालते हैं, ये लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो नई पीढ़ी है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उनको जागरूक करना है। हमको उनको बताना है कि लोगों ने ये जो आज़ादी ली है कैसे ली है, कैसे होगी। ये बच्चे हैं जिनको कुछ मालूम ही नहीं है। किसको कौन बताएगा? बच्चों को क्या मालूम है? बच्चों को क्या मालूम? बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि आज़ाद कैसे हुआ भारत आज़ाद हुआ कैसे। तो चलिए, ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो उत्सव है वो ये जो राष्ट्रीय पर्व है, होली दिवाली से बढ़ के सबसे बड़ा पर्व अगर है, आज अगर हमारी आज़ादी हमारे पास सुरक्षित है, उसके लिए आने वाली युवा पीढ़ी को राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए। और उसके लिए उनके पास सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय पर्व, हमारा ये राष्ट्रीय पर्व है। हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है, इसका संदेश क्या है? ये राष्ट्रीय पर्व का संदेश अगर मैं युवा पीढ़ी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो आज़ादी हमें मिली है और इस आज़ादी को बरकरार बनाए रखने के लिए, अखंड बनाए रखने के लिए देश को अगर हमें चलना है तो अपने त्यौहार मनाने से सिर्फ हमारा जो एक सामाजिक है वो दायरा बढ़ता है। लेकिन अगर हम अपने राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं तो सभी जो जाति धर्म हैं, जो जितने भी हमारे इस पर्व में राष्ट्र के सभी वर्ग जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो जो एकात्म का भाव है, राष्ट्र का जो हमारे संदेश है, भारतवर्ष का जो सारे विश्व का जो संदेश है एकात्मता का, वो परिलक्षित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने परिवार, आप अपने त्यौहार अपने घर में मना लें, लेकिन जो राष्ट्रीय पर्व है वो सड़क पर आएँ, अपने राष्ट्रीय पर्व बाहर आकर मनाएं और यही झंडा ऊंचा रहे हमारा। बस भारत को जोड़े रखना है। सर्व धर्म के लोग, सर्व जातियों के लोग जब इस झंडे के नीचे आते हैं तो भारत एक दिखता है। जब भिन्न भिन्न धर्मों में जाते हैं, अलग अलग धर्मों का हम व्याख्या करते हैं, उसमें हम बटे हुए दिखते हैं। पर इस झंडे के नीचे पूरे भारतवासी, सर्व धर्म के लोग जब हम आते हैं तो एकता और शांति का संदेश देते हैं। और साहब, सीधे तौर पर हम बात कहें, एकता का संदेश, शांति का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। और लोगों का मानना है जब झंडे के नीचे आते हैं तो सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल एक हो जाते हैं। आज हमारे विधायक जी का एक ही नारा है, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री पूरे राम। देश का नारा है साहब, वंदे मातरम, जय श्री राम। सर्वोपरि सबसे बड़ा संदेश है राष्ट्र सर्वोपरि। और उसके लिए हमें जो राष्ट्रीय पर्व है वो एकजुट होकर सारी जाति वर्गों को साथ में लेके और महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। वही आप युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम युवा पीढ़ी से अपील ये करना चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं। 74वां हम जो है आज उस उत्सव मना रहे हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने बच्चों को ये प्रेरणा दें कि जब अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं तो कोई नहीं। आज देश के अंदर जो राष्ट्र भावना उत्पन्न हुई है, मैं सब लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस समय हम राजधानी भोपाल में देख रहे हैं कि बारिश का दौर जारी है, हल्की फुहारों का दौर जारी है।
और इस सुहाने मौसम में आज़ादी का रंग और गहरा हो जाता है और चटक हो जाता है और लोग हाथ में तिरंगा भी लिए हुए हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है, बढ़िया है। हाथ में तिरंगा जी कल फहराएंगे? जी। कहाँ पर? परवलिया परवलिया जी। तो क्या तैयारी क्या है? कौन आएगा? कितने बजे होगा? 10 बजे। सुबह 10 बजे। आपका क्या हाल है साहब? ठीक है साहब। आज हम देख पा रहे हैं कि राजधानी में कल है 15 अगस्त, लेकिन हर हाथ में तिरंगा नज़र आ रहा है। हमारा ये 76वां वर्ष है। आज पूरे 76 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। तो हमारा देश, हमारा पूरा प्रदेश उस रंग में डूब गया है जो कि आज बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ हमारा तिरंगा यात्रा मना रहे हैं। हमने आज भी तिरंगा यात्रा निकाल के आए अभी हम विधायक जी के नेतृत्व तो में। आप देख पा रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकली हुई हैं और कल तो आज़ादी का दिन है साहब। क्या हाल है आपका? बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या नाम है? महेश मालवी। क्या करते हैं मालवी जी? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो कल की क्या तैयारी है? कुछ नहीं, बस जश्न मनाएंगे और बढ़िया आज़ादी का सभी को संदेश देंगे कि सभी लोग अपने घरों पे और अपने कार्यस्थल पे, अपने ऑफिसों में झंडा, फ्लैग है उसको मान सम्मान के साथ उसको ध्वजारोपण करें। यही बच्चों को जानकारी है कल क्या है? कल 15 अगस्त 15 अगस्त क्यों मनाते हैं हम? अपने देश के लिए, जी, देश के लिए अपने। देश के लिए। कौन सी क्लास में हैं आप? जी, कौन सी क्लास में हैं? स्कूल जाते नहीं है सारा दिन। अच्छा, स्कूल नहीं जाते। क्या आपको ये कहाँ से जानकारी लगी कल 15 अगस्त है? सारा वो तो सभी बनाता है, बहनें स्कूल जाती हैं तो पता चल रहा है। अच्छा, मंडे सब रहेगा वो सब में पता चल गया होगा सब। आप मनाएंगे कल आज़ादी का पर्व? हाँ बनाएंगे ना सर। आज़ादी का पर्व मनाएंगे। और हम एक तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं स्कूल में भी कई जगह जो आज़ादी का कार्यक्रम है, उत्सव है, वो सेलिब्रेट किया गया। उसकी तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि स्कूल से निकले हैं बच्चे और सेलिब्रेट करके आ रहे हैं 15 अगस्त को, आज़ादी के उत्सव को। हम हर वर्ग से बातचीत करेंगे और एक ऐसे वर्ग से भी बातचीत करेंगे जिसका योगदान रहा है राजधानी को स्वच्छ बनाने में। राजधानी, हम बात करें राजधानी भोपाल, तो देश की सबसे स्वच्छ राजधानी है और इसका श्रेय आपको जाता है। आज आप हाथ में झाड़ू थामे हुए हैं। तो आज़ादी के पर्व के बीच कई आयोजन होते हैं, तो क्या साफ़ सफाई का दौर लगातार जारी रहेगा? तब तो कल की क्या प्लानिंग है? कल सुपर फास्ट काम चलेगा, सुबह से लेकर रात तक काम ही काम चलेगा। यही आपका आज़ादी का जश्न है। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया था। बढ़िया। क्या नाम है? सुनील खरे। तो खरीदी दरोगा जी, कल तो बड़ी अहम जिम्मेदारी है आपके कंधों पर कि जो उत्सव मन रहा है, जो जश्न मन रहा है, उसके बीच साफ सफाई का दौर भी लगातार जारी रहेगा। तो हमारा आज से ही स्टार्ट रहता है। अच्छा। हाँ, सुबह 4 बजे आते हैं, जहाँ झंडे बंधन होता है। तो हमारा रात में चूना वगैरह पानी नहीं गिरा, चूना साफ़ सफाई सब एक दिन पहले हो जाती है। आज भी अभी एक दिन पहले हो गई, जहाँ झंडे बंधन होता है VIP रोड पर, वहाँ पर। और सुबह चूना वगैरह और जितनी सफाई रहती है सुबह 4 बजे हो जाती है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी तो यही होती होगी कि तिरंगा का सम्मान यही है कि आप साफ सफाई बनाए रखें। हाँ, साफ़ सफाई रखना, देश को सुरक्षित रखना। अब आप साफ रखना है, सुरक्षित रखना है, और ये भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है। आपका क्या हाल है? सर बढ़िया है। क्या करते हैं आप? नगर निगम में काम करते नगर निगम में। तो क्या क्या काम है कल के लिए, क्या क्या जिम्मेदारी है? हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी है सर, साफ़ सफाई है, नाली सारी चीज़ें। कल तो जगह जगह तिरंगा फहराया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं? तैयारियां पूरी हैं, जगह जगह फहराया जाएगा। साहब आपका क्या हाल है? आज से तैयारियां चालू हो गई। आज से जो तिरंगा यात्रा निकल रही है और आज से मतलब तैयार हो चुकी है और कल का भी प्रोग्राम भी अच्छा है, बढ़िया साफ़ सफाई हमारी व्यवस्था है, बढ़िया। अच्छा, आप भी नगर निगम में? जी। क्या नाम है आपका? हमारा धीरज कुमार। तो क्या तैयारियां क्या हैं? अभी हमारी तैयारी ये है कि आज से सफाई व्यवस्था पूरी रखना है और बाकी तिरंगा झंडा हर जगह लहराएगा तो उसको देखना है। तो नगर निगम के हर कर्मचारी की ये जिम्मेदारी होगी कल तो? पूरे कर्मचारियों की जिम्मेदारी है इस चीज़ को व्यवस्था रखेगा। कब और दिन भर चलेगा दौर सफाई का? दिन भर। तो आप देखें कि भोपाल नगर निगम भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है आज़ादी के जश्न में अपना सहयोग करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए। और जैसा कि कर्मचारी बता रहे हैं कि उनके आज़ादी में, उनके जश्न में उनका योगदान यही है कि राजधानी भोपाल पूरी तरह से स्वच्छ रहे, राजधानी भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी की जो तमगा है वो बरकरार रहे। चलिए और आगे चलते हैं और आज़ादी के जश्न की तैयारियाँ समझते हैं। और चलिए अब हम युवाओं के बीच हैं और युवाओं से समझेंगे कि आज़ादी के पर्व पर वो अपना किस तरह से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कल क्या करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल। राहुल,
कल की क्या तैयारी है? कल हम वैसे एनसीसी के कैडेट है तो हमारा परेड चलेगा एनसीसी में ग्रुप हेडक्वार्टर पे, और उसके बाद फिर कॉलेज वापस जाएंगे। बस इतना ही है। उसके बाद हाँ इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। आप एनसीसी से कब से जुड़े हुए हैं? हाँ 1 साल हो गया है, सेकेंड ईयर में है। बी सर्टिफिकेट के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए थे। तो परेड के लिए आपको चयन हुआ है? हाँ चयन हुआ है। तो कल तो जय हिंद। जय हिंद। देखें एनसीसी के कैंडिडेट हैं और जो बता रहे हैं कि कल परेड के लिए तैयारियां उनकी हो चुकी हैं। आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। मैं आप बताइए सर। क्या नाम है आपका? विजित साकल है। कहाँ से हैं आप? मैं आमला से हूँ, बैतूल जिला। अच्छा, हाँ। कल क्या है? सर कल इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त, और काफ़ी अच्छी गर्व की बात है हमारे लिए कि हम हमारे देश का जो है इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, और काफ़ी एक्साइटेड है। कॉलेज में देखते हैं क्या होता है, झंडा वंदन की प्रक्रिया जो भी रहेगी तो उस हिसाब से हम देखेंगे। क्यों मनाते हैं हम? इस दिन हमारा देश सर आज़ाद हुआ था, और इसी आज़ादी के उपलक्ष्य में हम इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है कि घर पे तिरंगा लगा सकते हैं, बाकायदा उसकी गाइडलाइन भी जारी की गई है। क्या होगा इससे? इससे सबसे पहले तो हम मतलब एक ये कह सकते हैं कि जो देश है हमारा वो एक काफ़ी गर्व की ऊंचाइयों पे मतलब जाएगा। इससे प्राउड वाला मोमेंट होगा कि हर घर में जो है यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमको मतलब देशभक्ति की भावनाएं उजागर होगी, और मतलब होगा जो भी चीज़। चलिए और यूथ से बात करते हैं कि पहले जब 5th में 6th में बच्चे आ जाते थे तब सीखते थे कि देश क्या होता है, आज़ादी क्या होती है। आज और कम एज से जानने लगे हैं, ये कैसे संभव हो सका है? पहली बात तो हर कॉलेज में जब भी हम जाते थे बचपन में तो हम लोग को इंडिपेंडेंस डे बचपन में स्कूल में जाते थे? जी जी तो बचपन में जब हम जाते थे कॉलेज में तो हमें स्कूल में तो हमें ये बोला जाता था कि इंडिपेंडेंस डे है, आज सब लोग तिरंगा लगा के जाया करते थे, फ्रेश ड्रेस पहन के जाया करते थे। हम लोग जानते थे कि हमें आज़ादी मिली 1947 में, जिसके हम आज आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब आज हम फ्रीली रह सकते हैं इंडिपेंडेंस तरीके से, हम सबको नागरिकता का अधिकार है, फ्रीली रह सकता है, किसी को भी कोई दबाव नहीं डाल सकता, ना जाति के आधार पर ना धर्म के आधार पर, सबको एकदम लैंग्वेज के आधार पर बांटा गया है पूरे इंडिया को, जैसा हम लोग सब जानते हैं। यही है कि खुशी है कि जो हम लोग इतने साल तक गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, अब हम लोग फ्रीली रह सकते हैं अपने देश में। अच्छा, आज़ादी के मायने और क्या हैं? कि सभी नागरिक को उसका प्रॉपर अधिकार मिलना हर तरीके से, जैसे कि हम लोग खुले में किसी के ऊपर जुल्म मत करना, जातिवाद का हम लोग को बढ़ावा नहीं देना, किसी भी हमारी कंट्री में जातिवाद का बिल्कुल बढ़ावा ना दिया जाए, सबको इक्वल राइट्स मिला जाए, सबको हर तरीके से मौका दिया जाए, किसी भी फील्ड में, खेल हो, न्यूज़ हो, और जैसे कि नेशनल में लेवल अब अपने देश को रिप्रेजेंट करना, ये हमारे देश की नीति है। तो साहब आप मध्य प्रदेश के युवाओं को सुन रहे हैं, और मध्य प्रदेश का युवा कितना परिपक्व है ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। आपके क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल पाठक है। पाठक जी, आपका हाल क्या है? बढ़िया है। और आज़ादी के मायने क्या हैं? आज़ादी के मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था तब आज़ादी के मायने थे कि अंग्रेज़ भारत छोड़े, हम खुद के स्वदेश में रहें, अच्छे से जिए। आज आज़ादी के मायने अलग है। आज हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देश आगे बढ़ रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है हमें। आज हमारा जो मन है वो कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सब सरकार के अंदर व्यवस्थित चल रहा है। हमें हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार है, और भी हमारे कई सारे नैतिक अधिकार हैं, इन सब का हम लुत्फ़ उठा पा रहे हैं, यही आज़ादी के मायने। आप कहाँ से हैं? आगरा से। आगरा से हैं आप भी? कल कुछ खास? इंडिपेंडेंस डे है, तो क्या अपना देश कल आज़ाद हुआ था। तो सफ़र में कटेगा, कल सफ़र कटेगा? नहीं, कल आगरा पहुंच जाएंगे, अपने ही शहर में मनाएंगे। तो क्या तैयारी है आपकी? कुछ तैयारी नहीं है, अपना मन से मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। कुछ खास तैयारी है आपकी कि वैसे ही घर पर ही रहेंगे? घर पर ही रहेंगे। घर पर ही रहेंगे। क्या हटके लगा भोपाल में आपको? भोपाल एक बहुत ही क्लीन सिटी है, बहुत ज़्यादा क्लीन सिटी, और काफ़ी अच्छा नेचर है यहाँ का, व्यू, लेक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल आने के लिए। क्या हाल है साहब? बहुत बढ़िया। कल का दिन तो बहुत खास है साहब। काय के लिए खास है कल? आज़ादी। हाँ खास है, सही बात। क्या करने वाले हैं कल आप? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं कहाँ रहते हैं आप? हम तो कोलार में रहते हैं। कोलार में? कुछ कॉलोनी में, मोहल्ले में झंडा वंदन का कार्यक्रम होगा? हाँ होगा, नहीं होगा कल तो। आप जाएंगे? जाएंगे, नहीं क्यों नहीं जाएंगे। हर बार जाते हैं? हाँ हर साल जाते हैं। सरकारी कर्मचारी तो जाते ही नहीं, हर साल जाना ही है। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी है, तो वो तो एक परंपरा है कि पहुंचना ही है। हाँ पहुंचना ही। इस बार कुछ हटके हो रहा है क्या? फिर वही होगा कि जो हमेशा कार्यक्रम होता है, झंडा बंधन होगा, लड्डुओं का वितरण हो जाएगा? हमें तो ऐसा ही लग रहा है, हर साल जैसा ही। और क्या, हर साल जैसे ही।
आपका क्या हाल है? बढ़िया है हमारे हाल। बढ़िया है। तो कल की कुछ तैयारी? कल की क्या, घर में झंडे वगैरह लगाएंगे। अच्छा, हाँ। घर में लगाएंगे? हाँ, घर में लगाते हैं हर साल। पहले तो परमिशन नहीं होती थी घर में लगाने के लिए, लेकिन अब लगा ऐसा सकते कुछ हैं। नहीं, हम तो हर साल लगाते हैं। अच्छा, हाँ। कब से लगाते आ रहे हैं आप? बरसों हो गए। और बोट क्लब की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तिरंगा लिए हुए यहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं और कई जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। साहब, आपके हाथ में क्या है? ये तिरंगा। तिरंगा? मेरी जान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है। क्या नाम है आपका? नीलेश साहू। नीलेश जी, ये लेके आप ऐसे ही घूम रहे हैं? जी हाँ, एक पेट्रोल पंप पे लगा था मेरे सामने, हवा में ये टूट कर उड़ा, मैंने वहीं से उठाया उसको और मैं अपने साथ ही रखा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उल्लास से बनाना है। आपका क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया हूँ राकेश सर। क्या क्या अपील करेंगे आपके लोग अपने घर में तिरंगा तो लगा रहे हैं, लेकिन सम्मान बरकरार रहे उसके लिए क्या करें? सबसे अच्छी बात है कि बच्चों से दूर रखें, हो सके तो कहीं ऊंची जगह पर इसको लगाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि सीधा लगाएं, टेढ़ा ना लगाएं। और जब राष्ट्रीय ध्वज जब भी हम शाम को निकालते हैं तो उसको ससम्मान उसको निकाला जाए और फिर चाहें तो आप दूसरे दिन फिर लगा सकते हैं। और मैं सभी देशवासियों को, भारतवासियों को और भोपाल वासियों को आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और देखिए, सामने हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो बोट क्लब है वहाँ पर भी तिरंगा पहुँच चुका है। लोग अपने अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और चलिए वहीं चलते हैं और समझते हैं। और ये आज़ादी के आप पर्व की उत्साह उमंग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तिरंगा लिए हुए बच्चे और यहाँ पर जो नाविक हैं वो भी हाथ में अपने तिरंगा थामे हुए हैं। क्या हाल है भैया आपका? मेरा नाम है। बढ़िया सर। बढ़िया है। तो आज के दिन हाथ में तिरंगा? हाँ जी सर, घर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा? घर घर। कब तक थामे रहेंगे, ये कब तक चलेगा? आप पकड़ो। देखिए, बच्चे हैं हाथ में तिरंगा लेके। कहाँ जा रहे हैं आप? आपको पीछे पता लो, टांग के पीछे। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बस मोटर बोट। क्या आपका क्या नाम है? अपेक्षा। अपेक्षा। अपेक्षा, आप जिस बोट में जा रहे हैं उस पर तिरंगा भी है, तो गर्व का एहसास तो हो रहा होगा आपको? हो रहा है। हो रहा है। तो राजधानी भोपाल में आप देख पा रहे हैं कि कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और आज़ादी का जश्न अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक दिन पहले से ही समूचे मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और समूचे प्रदेश में कल आज़ादी का जश्न इसी तरह मनाया जाएगा, इसी तरह उमंग और उत्साह के साथ। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।